असदुद्दीन ओवैसी में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, इसी की वजह से महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो गई। और कहते हैं ना, अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। आप पूरे देश में क्या कर रहे हो पहले वो देख लो कि आप जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ते हो क्या नुकसान होता है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कोई सांठगांठ नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। समाजवादी पार्टी बिन बुलाए मेहमान थी, सच्ची बात तो ये है। लेकिन कांग्रेस हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो या उद्धव जी की पार्टी, इन लोगों ने कभी हम लोगों से कोऑर्डिनेशन किया ही नहीं। उस पार्टी की बात ही मुझे मत कीजिए, उनको जो लड़ना लड़े वो पड़े लड़े, लेकिन मेरा वोट बैंक जहाँ है वही आके लड़ेंगे तो टकराव तो होगा ना। उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक की भी बात कर ली थी चुनाव के अंदर, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है ना कि हम तो दो पर रहे, लेकिन जो लोग बहुत बड़ी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी हैसियत क्या हुई? सब तो कम हो गए। लेकिन हमने कम से कम अपनी 2 सीटें बचाई। टकराव रहेगा तो मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी कैसे? इसलिए तो मैं जमा कर रहा हूँ लोगों को ना, सबसे राय मशवरा लूँगा, सबका वोट बैंक ज़्यादा लूँगा, सबका सपोर्ट लूँगा तो वोट बैंक मेरा बढ़ेगा, तो मैं चुन के आऊँगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भले ही कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने साफ कर दिया है कि अकेला चलो की राह अपनाएंगे। उन्होंने मुंबई के इस्लाम जिमखाना में विधायक की जीतने पर बुलाए गए कार्यक्रम में अपने आगे के इरादे बता दिए हैं। उन्होंने जिस तरह द लीडर हिंदी के सवालों पर जवाब दिए हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली AIM के खिलाफ जंग का ऐलान है। अबू आसिम आज़मी ने AIM की तरफ से हार को लेकर उछाले गए इल्ज़ाम पर कह दिया है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन है ये सबको पता है। मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन लड़कर किसने किसे हराने और किसे जिताने का काम किया है ये साबित हो चुका है। इसमें मजीद अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो इम्तियाज़ जलील और AIM के दूसरे कैंडिडेट की हार पर भी बोले हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जहाँ मेरा वोट है वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव ज़रूर लड़ेगी। रहा मुस्लिम क़यादत को नुकसान का सवाल, तो उसके लिए ही मैं सबको जोड़ने निकला हूँ। 100 से ज़्यादा NGOs को यहाँ बुलाया है, उनसे मशवरा कर रहा हूँ। हमसे बातचीत में उन्होंने और क्या कहा है, आइए आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। अबू आसिम आज़मी इस्लाम जिमखाना में आज उनका फेस्टिवल प्रोग्राम था, मौजूद है हमारे साथ। नुमाइंदगी करते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, तकरीबन 4 मरतबा से विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी लगातार कम होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है ना बटे हुए अलग अलग पार्टियों में। अब हमने उन फ़िरका परस्तों को जिन्होंने बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को डिमॉलिश करने वालों को बधाई दे रहे हैं, हम उनको भी वोट दे रहे हैं। तो जब हमारे वोट बढ़ जाएंगे चारों तरफ, तो फिर हमारी नुमाइंदगी कम हो जाएगी ना। आपने उन्हीं के साथ तो अलायंस भी किया था ना? मजबूरी है ना। अगर कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब, सब ने अलायंस किया, बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हुए, लेकिन ये लोग जो है ना, ये सिर्फ ये बोलते हैं ना कि ये इब्नुल वक्त है, टाइम देखते हैं ये लोग कि कब क्या करना चाहिए। हालांकि इनकी जो फ़िरका परस्ती है वो इनके पास मौजूद है, लेकिन ये लोग जो कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। MLA में साथ साथ कॉरपोरेशन का चुनाव है, क्या वो देखते हुए, क्योंकि ये लग रहा है कि कॉरपोरेशन के चुनाव में नुकसान हो सकता है अलायंस में जाएंगे तो, शिवसेना भी यही कह रही है कि उनका अलायंस में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, तो समाजवादी और शिवसेना के बीच में जो साठगांठ थी MLA इलेक्शन में, चाहे कांग्रेस की भी बात कर ले, तो वो साठगांठ टूटती हुई नजर आ रही है। इससे इंडिया अलायंस को कितना बड़ा नुकसान हो? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कोई सांठगांठ नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। समाजवादी पार्टी बिन बुलाए मेहमान थी, सच्ची बात तो ये है। हम तो इसलिए साथ खड़े थे कि फ़िरका परस्तों को हम कितना हम नुकसान पहुंचा सकें उतना करें हम। लेकिन कांग्रेस हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो या उद्धव जी की पार्टी, इन लोगों ने कभी हम लोगों से कोऑर्डिनेशन किया ही नहीं, सच्चाई ये है। लेकिन फिर भी हम खड़े रहे इसलिए कि हम फ़िरका परस्तों के खिलाफ हैं। इंडिया अलायंस में श्री अखिलेश जी हैं, उन्होंने मेहनत किया था और 5 सीट से 37 सीट आ गई। तो हम लोग यही चाहते थे कि जिस तरह से यूपी में बड़ी सीटें, जिस तरह से महाराष्ट्र में सीटें बनी हैं, जिस तरह से बंगाल में इंडिया अलायंस का फ़ायदा हुआ, ऐसा महाराष्ट्र में हो। लेकिन महाराष्ट्र की कांग्रेस या जितने भी अलायंस में थे, ये लोग सब एक दूसरे के खिलाफ ही थे। सीटों को बंटवारे में लड़ते रहे, आखिर में इनको मालूम पड़ गया इनकी हैसियत क्या है। आने वाले कॉरपोरेशन में, जैसे आपने कहा कि 150 कॉरपोरेशन के चुनाव वो लड़ सकते हैं, तो इससे तो सामने वाली पार्टी को, मतलब जो भी पार्टियां हैं, उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर समाजवादी पार्टी 150 पे अपने नुमाइंदगी उतारती है। नहीं, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी जिसके पास 37 MP हैं। समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो हमें लगता है किसी को नुकसान, किसी को नहीं होगा, हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम लड़ेंगे तो हमारा वोट बैंक है और बैंक बढ़ रहा है, हमारा टेम्पो भी हाई है, क्योंकि हम 5 से 37 पे आ चुके हैं। हमें पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है, इसीलिए तो हम लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। हम ऐसे नहीं कि एक बैग को हम कूद जाएंगे, हम मशवरा ले रहे हैं, लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं। आज 100 NGOs के लोग आए थे, इन्होंने बातें सुनी और बात करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे।
एमएलए इलेक्शन में भी समाजवादी का जो 2 का आंकड़ा था उसी पे रह गया, क्या वजूहत रही? और अगर विपक्ष की बात कर ले, अगर आपने एक पार्टी की बात किया, उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक की भी बात कर ली थी चुनाव के अंदर, क्या कहेंगे इसके? देखिए ऐसा है ना कि हम तो 2 पर रहे, लेकिन जो लोग बहुत बड़ी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी हैसियत क्या हुई? सब तो कम हो गए। लेकिन हमने कम से कम अपनी 2 सीटें बचाई, और अगर हमने जो अलायंस में सीटें मांगी थी, हमको और सीटें मिली होती तो हमें उम्मीद थी कि हमारी सीटें बढ़ सकती थी। असदुद्दीन ओवैसी में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मालेगांव के अंदर ये बयान दिया था कि हमने अपनों में नहीं लूटा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, इसी की वजह से महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो गई। कहीं ना कहीं हमें वोट कटवा कहते थी समाजवादी पार्टी, अब असदुद्दीन ओवैसी का ये इल्ज़ाम है कि वो वोट कटवा रहे हमको हराने में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मेरा वोट बैंक जो है, मैं उस वोट बैंक पे लड़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं ना, अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। आप पूरे देश में क्या कर रहे हो पहले वो देख लो। आप जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ते हो क्या नुकसान होता है। हम तो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में थोड़ी सीटें लड़ते हैं, तो बहुत सीटें तो नहीं लड़ रहे हैं, और उन्हीं सीटों पे आप भी लड़ोगे। हमने औरंगाबाद में हम लड़े थे, औरंगाबाद की वो सीट जो थी वो पहले भी समाजवादी लड़ चुकी है, भले हमको वोट मिले या न मिले, लड़ चुके हैं हम, सिर्फ उसी पर लड़े हमने। और जिस उम्मीदवार को हमने लड़ाया था, उस उम्मीदवार को उन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था, तो मैंने लड़ाया था। मैंने उनसे कहा था कि आप भिवंडी की सीट छोड़ दीजिए, हम चुन कर आएंगे वहाँ पर, लेकिन नहीं माने वो बंदे, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो फिर अपने आप को तो देखते नहीं वो लोग, दूसरों पे क्यों ऐसी बात करते हैं? नहीं, औरंगाबाद की सीट की आपने जैसे बात करी, इम्तियाज जलील जो थे महाराष्ट्र में एक बड़ा चेला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे, और आपको वहाँ पर 5,000 वोट मिले, और इम्तियाज जलील जो है 2,500 वोट से चुनाव जो थे वो हार गए। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम लीडरशिप महाराष्ट्र के अंदर से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आपस की लड़ाई में, क्या कहेंगे इसको? भाई साहब, उनकी सीट वो नहीं थी, उनकी सीट ईस्ट की सीट थी, वहाँ से वो चुन कर आए थे। पहले वो लड़ते सीट ना, वो उन्होंने सीट छोड़ के यहाँ पे आ गए वो सीट, तो उनको वहीं लड़ना चाहिए था जहाँ जो सीट उनकी थी। इसी तरीके से धुलिया की भी सीट थी, जो चुन कर आए क्या धुलिया में? धुलिया के अंदर हार गए वो, फिर एमआईएम हार गई। अरे धुलिया में जो चुन के आई थी, ऑटो को बंटवारे चुन के आई थी। देखिए, मुझे उस पार्टी की बात ही मुझे मत कीजिए, उनको जो लड़ना लड़े वो पड़े, लेकिन मेरा वोट बैंक जहाँ है वहीं आके लड़ेंगे तो टकराव तो होगा ना। अगर इसी तरीके से टकराव रहेगा तो मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी कैसे? इसलिए तो मैं जमा कर रहा हूँ लोगों को ना, सबसे राय मशवरा लूँगा, सबका वोट बैंक ज़्यादा लूँगा, सबका सपोर्ट लूँगा, तो वोट बैंक मेरा बढ़ेगा, तो मैं चुन के आऊँगा। तो ये आपस में बातचीत क्यों नहीं होती? अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, नुमाइंदगी की बात करें, तो आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाता? मैं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन, जनता से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। जनता महान है, जनता वोट देगी, हम चुन कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वो आशिम आज़मी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी किस तरीके से बढ़नी चाहिए और कोऑर्डिनेशन के जरिए एक लीडरशिप कैसी पैदा होना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। जो मुसलमानों की नुमाइंदगी लगातार कम हो रही है, महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन के चुनाव में ये नुमाइंदगी बढ़ती है कि कम होती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।